वेलकम टू टुडेज़ वीडियो ऑन डिस्कवरी टीवी हिंदी। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स में से एक के बारे में, बर्नी मैडॉफ के पोंजी स्कीम के बारे में। ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हम आपको बताएंगे कैसे ये स्कैम शुरू हुआ, कैसे बर्नी मैडॉफ ने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों से लेकर अपने डाउनफॉल तक का सफ़र तय किया, कैसे उन्होंने फाइनेंशियल दुनिया को अपने झांसों में लिया, उनकी लेविश लाइफस्टाइल एंड हाउ वाज ही फाइनली कॉट, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। कीप वॉचिंग टुडेज़ इंटरेस्टिंग वीडियो। बर्नी मैडॉफ वाज बोर्न ऑन 19 अप्रैल 1938 इन न्यूयॉर्क। वो एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में बोर्न हुए। उनके फादर राल्फ मैडॉफ एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन थे हु फेस्ड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ऑल ऑफ हिज लाइफ। बर्नी पर अपने फादर के फेलियर्स का डीप इम्पैक्ट था। ड्यू टू दैट उन्होंने बचपन में ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करेंगे। यही ड्राइव एंड पैशन ही था जो उनको आगे ले गया, बट उसके पीछे उनके ग्रीड और डिसेप्शन ने सबको सरप्राइज़ कर दिया। बर्नी के अपने चचा और फैमिली से काफ़ी क्लोजली निट थे और उन्होंने उनके सक्सेस को ऑलवेज सपोर्ट किया। मैडॉफ की शादी रूथ अल्पेन से हुई थी जो उनकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। रूथ काफ़ी सपोर्टिव थी और उन्होंने मैडॉफ के बिज़नेस के स्टार्ट के दिनों में उनका बहुत साथ दिया। रूथ एंड बर्नी हैड 2 सन्स, मार्क एंड एंड्रू। आयरॉनिकली वही बेटे बाद में उनको अथॉरिटीज़ के सामने रिपोर्ट करेंगे जब उनका स्कैम एक्सपोज हुआ। इन द ईयर 1960 बर्नी ने सिर्फ $5,000 के इनिशियल कैपिटल से बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ को स्टार्ट किया। इस कैपिटल का एक हिस्सा उन्होंने अपने ससुर से लोन लिया था। स्टार्टिंग डेज में मैडॉफ का फर्म एक स्मॉल ब्रोकरेज फर्म थी, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने अपनी हार्ड वर्क और यूनिक अप्रोच से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उनका फर्म एक मार्केट मेकर बन गया जो बायर और सेलर के बीच में स्टॉक्स की ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करता था। उन्होंने अपने ट्रेडिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अर्ली ईयर 1980 में उन्होंने अपनी इनोवेटिव पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किया। इस मॉडल ने उनकी कंपनी को बहुत क्विकली फाइनेंशियल सक्सेस दिलाई। ये मैडॉफ का एक न्यू इनोवेशन था, पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो, जिसमें ब्रोकरेज फर्म्स को इंसेंटिव दिया जाता था अगर वो मैडॉफ के फर्म के थ्रू ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते थे। इस नए मॉडल ने मैडॉफ को फाइनेंशियल दुनिया में न्यू हाइट्स पर पहुंचा दिया और उनका फर्म न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक मेजर प्लेयर बन गया, जिसकी वजह से मैडॉफ बिकेम अ की प्लेयर ऑन वॉल स्ट्रीट। जब मैडॉफ का नाम फाइनेंशियल दुनिया में फेमस हो गया, उन्होंने अपनी लाइफ को एक लेविश लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सी लग्जरी प्रॉपर्टीज़, यॉक्ट्स और एक्सपेंसिव आर्ट पीसेस उन्होंने ख़रीद लिए, लेकिन जो सक्सेस उन्होंने बनाई थी उसके पीछे एक गहरा राज था। उनकी पोंजी स्कीम में मैडॉफ की कंपनी ने बहुत जल्दी ट्रस्ट और रेपुटेशन हासिल की। इस फेम के साथ मैडॉफ ने इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए और बिग दिखने के लिए लेविश लाइफस्टाइल अपनाए। न्यूयॉर्क और पाम बीच में उनकी डिफरेंट लग्जूरियस प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें मैनहट्टन के हार्ट में एक पेंट हाउस और फ्रेंच रिवियरा में एक प्राइवेट विला भी शामिल थी। उनके पास मल्टीपल यॉक्ट्स थी और वो प्राइवेट जेट्स से ट्रैवल करते थे। मैडॉफ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए काफ़ी जेनरस थे और वो हर तरह की लग्जरी में ज़िंदगी जीते थे। उन्होंने अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को भी अपनी लेविश पार्टीज़ और एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ज़रिए इम्प्रेस किया। मैडॉफ का पर्सोना एक रिस्पेक्टेबल और सक्सेसफुल बिजनेसमैन का था और लोग उनसे अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए एडवाइस लेना अपनी किस्मत समझते थे। फाइनेंशियल दुनिया में मैडॉफ के ऊपर जो ट्रस्ट बना था उसी ने उनकी पोंजी स्कीम को इतना लंबा चलने दिया। बट द ट्रूथ वाज दैट के मैडॉफ का एंटायर बिजनेस एक पोंजी स्कीम था। न्यू इन्वेस्टर्स के पैसे को उन्होंने ओल्ड इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को पे करने के लिए यूज़ किया और न्यू इन्वेस्टर्स को
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यील्ड सिस्टम में यूज़ करा एंड kept themselves busy by showing big profit margins which no one ever doubted. इसका मतलब ये था कि उनका सिस्टम सिर्फ तब तक चल सकता था जब तक न्यू इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग। मैडॉफ ने अपने इन्वेस्टर्स को 10 से 12% एनुअल रिटर्न का प्रॉमिस किया, जो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक अनरियलिस्टिक प्रॉमिस था। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने मैडॉफ के एम्पायर को एक डेंजरस जोन में डाल दिया। जब न्यू इन्वेस्टर्स का इनफ्लो रुक गया, मैडॉफ के पास ओल्ड इन्वेस्टर्स को पे करने के लिए डॉलर्स ख़त्म होने लगा। हैरी मार्कोपोलोस, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट, ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को मल्टीपल टाइम्स वार्न किया था कि मैडॉफ की रिटर्न स्कीम एक फ्रॉड हो सकती है, लेकिन SEC ने उनको इग्नोर किया क्योंकि मैडॉफ के साथ काफ़ी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी एंड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल। ऑन December 10, 2008 को मैडॉफ called off both his sons and told them about his Ponzi scheme, और नेक्स्ट डे अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने उन्हें अथॉरिटीज़ के सामने रिपोर्ट किया। मैडॉफ को December 11 को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर सिक्योरिटीज़ फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए। 2009 में मैडॉफ ने अपने क्राइम को कन्फेस किया और गिल्टी प्ली किया। उन्हें 150 ईयर की प्रिजन मिली, जो प्रैक्टिकली एक लाइफ सेंटेंस थी। उन पर $170 बिलियन का फ़ाइन भी लगाया गया, लेकिन उनके एसेट्स इतने नहीं थे कि वो इन्वेस्टर्स को वापस दे सके। उनके स्कैम का इम्पैक्ट थाउजेंड्स लोगों ने फेस किया, जिसमें सेलिब्रिटीज़, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व गए, जो फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो गए। मैडॉफ का स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड बना, जिसने $50 बिलियन से ज़्यादा का लॉस इन्वेस्टर्स को दिया। उनकी डाउनफॉल के बाद उनके फैमिली ने भी काफ़ी हार्डशिप्स फेस की। उनके बेटे मार्क मैडॉफ ने 2010 में अपनी जान दे दी और एंड्रू मैडॉफ का भी 2014 में कैंसर के चलते डेथ हो गई। मैडॉफ की ज़िंदगी एक कॉशनरी टेल है। उन्होंने अपनी सक्सेस का जो रास्ता चुना वो फाइनेंशियल ग्रीड और डिसेप्शन पर बेस्ड था। जिस तरह से उन्होंने अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतकर उन्हें फाइनेंशियली रुइन किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहानी एक बड़े सबक की तरह है। फाइनेंशियल दुनिया में कभी भी जो चीज़ें अनरियलिस्टिक लगती हैं, वो शायद सच में वैसे नहीं होती। बर्नी मैडॉफ के स्कैम ने हम सबको ये याद दिलाया है कि हमेशा विजिलेंस और कॉशन ज़रूरी है जब हम अपने पैसे किसी और के ट्रस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक टुडेज़ स्टोरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लेट अस नो कि आप और किस टाइप की स्टोरीज़ देखना चाहेंगे। अब सबके प्यार भारी कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस देखते रहें डिस्कवरी TV हिंदी। हैव अ वंडरफुल डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।